हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। तो जैसा कि हमने कल पढ़ा था कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं और उनसे रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हमने इसमें समझे थे। ठीक है, तो एक बार स्टार्टिंग से पूरा रिवाइज करा देती हूँ कि क्या था। ठीक है, तो पहला जो हमारा पॉलिनोमियल्स का चैप्टर है उसमें हमने पहले तो पढ़ा था कि वेरिएबल्स और कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं। लाइक वेरिएबल्स जो होते हैं उनकी कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक्स वाई जेड, कोई भी इंग्लिश के जो अल्फाबेट्स होते हैं वो आपके वेरिएबल्स में आते हैं। ठीक है, तो अगर कोई इक्वेशन में एक्स लिखा हुआ है, वाई लिखा हुआ है, तो उसको देखकर आप डेफिनेटली नहीं कह सकते कि इसकी वैल्यू क्या हो सकती है। लाइक 1 2 3 कुछ भी हो सकती है। लेकिन यहीं पे जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं वो आपके एक्चुअल नंबर्स होते हैं। लाइक ये 1 4 6 10 कुछ भी। ठीक है, तो इनको आपको पता है कि इनकी वैल्यू यही रहेगी, इनकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, और इनकी कोई एक से ज्यादा वैल्यू नहीं हो सकती। बट यहाँ पर जो वेरिएबल्स होते हैं लाइक एक्स हो गया, तो इसकी वैल्यू जरूरी नहीं है कि एक ही हो, कभी कभार किसी इक्वेशन में दो भी वैल्यूज होती हैं। ठीक है, तो ये आपका डिफरेंस होता है वेरिएबल्स और कॉन्सोनेंट्स में। ठीक है, तो और पॉलिनोमियल्स, तो पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? पॉलिनोमियल्स आपकी जो इक्वेशन होती है इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल एंड कॉन्सोनेंट बोथ। ठीक है, तो जो आपकी जिस इक्वेशन में आपके वेरिएबल्स भी हो और कॉन्सोनेंट्स भी हो, दोनों मिला के जो इक्वेशन होती है वो आपकी पॉलिनोमियल्स होती है। सिर्फ आपका वेरिएबल पॉलिनोमियल में नहीं आएगा और सिर्फ आपका कॉन्सोनेंट पॉलिनोमियल में नहीं आएगा। दोनों चीजें आपकी होनी चाहिए इसमें पॉलिनोमियल्स के लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने एग्जाम्पल्स देखे थे कुछ कि x+4 हो गया, x² + 2 हो गया, x³ + 2y+3 हो गया, x² + 2x+3 हो गया, एंड सो ऑन। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एंड सो ऑन। ठीक है, तो x+4 में देखो वेरिएबल भी है, x वेरिएबल है एंड 4 कॉन्सोनेंट है। ठीक है, एंड x² + 2 में x जो है यहाँ पे वेरिएबल, ये कॉन्सोनेंट। x³ + 2y+3, इसमें x और y दो वेरिएबल्स हैं और कॉन्सोनेंट आपके 2 और 3 हैं। इसमें x² + 2x+3, इसमें x और ये दोनों x तो वेरिएबल है ही एंड 2 और 3 आपके कॉन्सोनेंट होते हैं। ठीक है, तो कोई भी पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल और कॉन्सोनेंट दोनों हो उसी को हम पॉलिनोमियल की इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, फिर हमने नेक्स्ट पढ़ा था डिग्री, कि डिग्री क्या होता है। तो हमने डिग्री पढ़ा किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री को हम कैसे निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई इक्वेशन है x³ + 2y+3, तो इसमें हमने डिग्री निकालना कैसे सीखा था कि जो इसमें वेरिएबल होगा उसकी हाईएस्ट पावर जो होगी वही उसकी डिग्री होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये इक्वेशन है आपकी x³ + 2y+3, तो इसमें वेरिएबल क्या है, x और y। तो x और y की जो हाईएस्ट पावर है इसकी 3 है और इसकी 1 है, तो आपकी हाईएस्ट पावर 3 हुई, तो इसलिए इसकी डिग्री 3 हो गई। ठीक है, तो हमने यही पढ़ा था, मैंने लिखा भी था इसकी डेफिनेशन कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल। जिस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है वही आपकी डिग्री होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे एग्जाम्पल्स देखे थे कि लाइक x² + 2x+3। ठीक है, इसमें जो वेरिएबल है वो x है और डिग्री इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 2, तो आपकी डिग्री 2 आ जाती है। फिर x² + 3, तो इसमें डिग्री 2, क्योंकि x जो एक वेरिएबल है और उसकी हाईएस्ट पावर जो है वो 2 है। ठीक है, फिर x + 1, इसमें x वेरिएबल है, उसकी पावर हाईएस्ट पावर 1। ऐसे x + y+3, इसमें दो वेरिएबल है x और y और इनकी जो हाईएस्ट पावर दोनों की 1 है, तो हाईएस्ट पावर 1 ही रहेगी। एंड ये x³ + 2x² + 3, इसमें जो वेरिएबल है वो x है और हाईएस्ट पावर क्या है, 3, तो डिग्री 3। एंड x³ + 5x, इसमें हाईएस्ट पावर इज 3, तो डिग्री इज 3। ठीक है, अब डिग्रीज के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल को क्या नाम दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर डिग्री 1 आती है आपकी तो उसको लीनियर पॉलिनोमियल कहा जाता है। अगर आपकी डिग्री 2 आती है तो उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहा जाता है। एंड अगर आपकी डिग्री 3 होती है तो उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल कहा जाता है। ठीक है, तो डिग्रीज के अकॉर्डिंग भी आपको पता होना चाहिए कि क्या पॉलिनोमियल के नाम है, क्योंकि हमें डिग्री जो ये नाम है उसी के अकॉर्डिंग आप आगे जो हायर क्लासेस में पढ़ेंगे तो उसी के नाम के अकॉर्डिंग आपको पहचानना आना चाहिए, वो आपका बहुत जरूरी है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, थोड़ा पॉलिनोमियल का बेसिक पढ़ा कि हम अगर पॉलिनोमियल को किसी वेरिएबल की टर्म्स में लिखते हैं तो उसको ब्रैकेट में लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये पॉलिनोमियल है p इन द टर्म्स ऑफ x, तो x के टर्म्स में, तो इसलिए इसको x को ब्रैकेट में लिखा है। और पॉलिनोमियल क्या है, x² + 2, इसमें वेरिएबल और कॉन्सोनेंट दोनों है, इसलिए ये पॉलिनोमियल है।
और इसकी डिग्री क्या है 2, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर 2 है। तो p इन टर्म्स ऑफ x, ये आपका x के टर्म्स में, तो इसलिए ब्रैकेट में और x स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, अब किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आएगी, जिस टर्म्स में वो है उसकी वही वैल्यू डालेंगे, तो जो पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू आएगी वो उसकी वैल्यू होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने वैल्यू यहाँ पे x की 0 डाल दी, तो 0 डालने पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आई, x की जगह 0 डाला तो 0 का स्क्वायर प्लस 2, 0 का स्क्वायर 0, 2 का 2 एज इट इज। तो इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जो आई वो 2 आई। ठीक है, ऐसे ही हमने अगर वैल्यू को x इजिकल्स टू 1 पे डाला तो p ब्रैकेट में x इजिकल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 आपका पॉलिनोमियल है। फिर x को 1 डाला, अगर हमने वैल्यू 1 पे चेक कर रहे हैं तो 1 का स्क्वायर प्लस 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 एंड 2 प्लस 1 इज 3। तो वैल्यू इस पूरे पॉलिनोमियल की 3 आई एट x इज इक्वल्स टू 1। ऐसे ही हम इस पॉलिनोमियल की वैल्यू किसी भी x के पे निकाल सकते हैं। आप x की वैल्यू को कुछ भी डालोगे तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और इसी में हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था जीरोस का। जीरोस क्या होते हैं पॉलिनोमियल के, किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू x की वैल्यू पुट करने पर 0 आ जाती है तो वो आपका जीरोस होते हैं, जिस x की वैल्यू पे वो 0 आए हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने जैसे यहाँ डेफिनेशन में लिखा था कि व्हेन वी पुट एनी वैल्यू ऑफ x एंड द वैल्यू ऑफ px यानी पॉलिनोमियल बिकम 0, देन दैट वैल्यू ऑफ x इज द जीरोस ऑफ दैट पॉलिनोमियल। यानी हम अगर x की कोई भी वैल्यू डालते हैं उस पॉलिनोमियल में और उस पॉलिनोमियल की वैल्यू उस वैल्यू से 0 हो जाती है, तो यानी वो जो x की वैल्यू होगी वो उसके जीरोस हो जाते हैं पॉलिनोमियल के। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपका काफी इंपॉर्टेंट है कि किस वैल्यू पे जो पूरा पॉलिनोमियल की वैल्यू है वो 0 आ जाए तो वो इससे आ जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी देखा था कि पी एक्स है इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी एक्स एट एक्स इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो अब हम x इज इक्वल्स टू 2 पे अगर हम इसकी वैल्यू डालते हैं तो p की टर्म्स ऑफ 2 यानी x के टर्म्स में तो 2 डाला यहाँ पे, 2 का स्क्वायर माइनस 4 यानी 2 का स्क्वायर इज 4, तो 4 माइनस 4 इज 0। ठीक है, तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई। अब पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 किस पे आई, x इज इक्वल्स टू 2 पे, तो x इज इक्वल्स टू 2 इज द जीरोस ऑफ दैट पॉलिनोमियल। क्योंकि इस वैल्यू पे x की वैल्यू 0 आई, पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आई है, तो ये इसका जीरो हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे अगर हमने x की वैल्यू -2 डालते हैं तो -2 का स्क्वायर -4 इज 4 माइनस 4 इज 0। ठीक है, तो इससे भी वैल्यू पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई, तो यानी x इज इक्वल्स टू -2 भी आपका उस पॉलिनोमियल का जीरोस में आएगा, क्योंकि ये दोनों वैल्यू जो है 2 और -2 डाला तो आपका 0 हो गया, तो पॉलिनोमियल के ये दो जीरोस आ गए। और आपको बताया था मैंने कि क्वाड्रेटिक है, यानी डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक में 2 जीरोस आते हैं, तो वही आपके 2 जीरोस मैक्सिमम आ गए। ठीक है, अभी हमने इससे आगे भी पढ़ा था, वैसे जनरल फॉर्म पढ़ी थी कि जीरोस में जैसे ओनली फॉर लीनियर पॉलिनोमियल में अगर हमें जीरोस निकालने होते हैं तो उसका एक फॉर्मूला भी होता है कि लाइक जो कांस्टेंट टर्म होता है अपॉन में x का कोफिशिएंट जो है वो आपका आता है। फॉर एग्जांपल आपका, और ये सिर्फ लीनियर पॉलिनोमियल के लिए, आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए आप डायरेक्ट जीरोस नहीं फाइंड आउट कर सकते। ठीक है, उसका दूसरा तरीका होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर पॉलिनोमियल x है x माइनस 4, तो आपको अगर इसका निकालना है कि क्या होगा इसका जीरोस, तो आप एक तरीका तो हिट एंड ट्रायल करके आप कहाँ क्या x की क्या वैल्यू डालो जिससे ये वैल्यू 0 हो जाए, वो नहीं तो दूसरा मेथड तो आपका फॉर्मूला है कि माइनस में आपका जो भी कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म आपका -4 है तो आपने -4 लिखा, अपॉन में x का कोफिशिएंट विच इज 1 एंड आंसर इज प्लस का 4 विच इज 4। तो यानी आप 4 डालोगे तो आपका वो x की वैल्यू 4 डालोगे तो आपका पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो 4 माइनस 4 इज 0। ठीक है, तो आपका जो जनरल फॉर्म के अकॉर्डिंग अगर हम लीनियर पॉलिनोमियल की बात करें विच इज ax प्लस बी, तो कांस्टेंट टर्म विच इज b, तो b आ गया और माइनस तो ब्रैकेट के बाहर आई वो, एंड x का कोफिशिएंट इज a, तो माइनस का b अपॉन a आपका शॉर्टकट है इसको याद करने का। ठीक है, इसके आगे पढ़ते हैं हम। और फिर आया आपका था ग्राफ्स के बाद, उससे पहले हमने जनरल फॉर्म डिस्कस करनी थी, तो जनरल फॉर्म में अभी ये जो हमने कल पढ़ा था उसको रिवाइज करने के बाद बताती हूँ। ठीक है, फिर हम एग्जाम्पल्स करेंगे और एक्सरसाइज करेंगे इसकी। ठीक है, ठीक है, तो ग्राफ्स में आप क्या पढ़ोगे, लीनियर और क्वाड्रेटिक, लीनियर ग्राफ और क्वाड्रेटिक के ग्राफ, एंड क्यूबिक का भी था इसके बाद, वो भी पढ़ेंगे। पहले लीनियर का पढ़ते हैं। ठीक है, लीनियर का ग्राफ क्या होता है, ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन, हमेशा जो लीनियर का ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपकी इक्वेशन हो गई 2x + 3 या 4y + 3। ठीक है, ये आपका ग्राफ
आपकी जो स्ट्रेट लाइन होगी वो ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है, सीधी एक्स से पैरेलल भी हो सकती है, वाई के पैरेलल भी हो सकती है। तो आपकी लीनियर का ग्राफ ऐसे बनता है। ठीक है, क्वाड्रेटिक का ग्राफ आपका हमेशा यू शेप कर्व बनता है, लाइक ऐसे या उल्टा या ऐसे। ठीक है, कैसे भी आपका यू शेप कर्व बनता है इसमें। ठीक है, तो इसमें जीरोस कैसे फाइंड आउट करते हैं? जैसे जीरोस मैंने बताया, जीरोस क्या होता है, जो जिससे एक्स की वैल्यू ऐसी जो पुट करे जिससे वाई की वैल्यू जीरो आ जाए, तो आपकी ये जो पूरी वैल्यू है वो वाई की वैल्यू है। तो जहां पर ये ग्राफ जो है, ये लाइन जो है एक्स एक्सिस को कट करेगी, वो आपका जीरोस में आता है। ठीक है, तो हाउ टू फाइंड जीरोस? वेयर ग्राफ कट एक्स एक्सिस, जहां पे एक्स एक्सिस को कट करेगा लाइन, वही आपके जीरोस होंगे। ठीक है, तो अगर जैसे इसमें यहां पर कट किया है तो वो ये जीरो हो गया, और यहाँ पे कट किया है तो ये जीरो हो गया, तो ये आपका ऐसे आता है। ठीक है, जीरोस में ओनली 1 डिग्री। हाँ, डिग्री जितनी होती है आपके उतने ही जीरोस होते हैं। यह भी हमने डिस्कस किया था पहले। तो इधर देखो, इधर भी एक्स एक्सिस को 2 बार कट किया है, तो यहाँ पर 2 जीरोस होंगे। यहाँ पे जितने बार एक्स एक्सिस को कट करेगा उतने आपके जीरोस आते हैं। ठीक है, अब हमने एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था कि डिग्री जो है वो जीरोस के बराबर होती है। आपका कोई भी पॉलिनोमियल है, उसमें अगर जितनी डिग्री है उसके उतने ही जीरोस होते हैं मैक्सिमम। मिनिमम उसके कम भी हो सकते हैं, मैक्सिमम तो उतने ही होते हैं डिग्री में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका लीनियर पॉलिनोमियल है, तो लीनियर पॉलिनोमियल में 1 डिग्री होती है, डिग्री इज 1, तो उसके जीरोस भी ओनली 1 ही होगा। ठीक है, 1 भी हो सकता है, मैक्सिमम 1 होगा, मिनिमम तो 0 भी हो सकता है। ठीक है, और क्वाड्रेटिक में जो डिग्री होती है वो 2 होती है, तो उसके जीरोस भी क्या होंगे? वो 2 होंगे, क्योंकि उसके पॉलिनोमियल हैव 2 जीरोस। ठीक है, तो आपका हमने ये सब तो डिस्कस किया ही था। एंड उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं कि डिग्री के बराबर जो जीरोस है वो हमने डिस्कस किया। एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल में जो डिग्री होती है वो 3 होती है, तो उसमें जीरोस भी आपके 3 होते हैं। ठीक है, क्यूबिक में पॉलिनोमियल जो हाईएस्ट डिग्री एक्स की वैल्यू होती है वो 3 होती है ना, तो उसके जीरोस भी मैक्सिमम 3 होंगे। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि जीरोस जो आपके मैक्सिमम आएंगे वो 3 आएंगे। तो आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका लीनियर और क्वाड्रेटिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम जीरोस के बारे में। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी आपकी, कि कुछ केसेस में क्या होता है, जैसे मैंने बताया, जितनी डिग्री उतने जीरोस मैक्सिमम। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जितनी डिग्री उतने जीरोस एट मैक्स। मतलब मैक्सिमम है आपके, इतने तो होंगे ही होंगे, बट इससे ज्यादा कभी नहीं होंगे। ठीक है, कुछ केसेस में क्या होता है कि पॉलिनोमियल के, जैसे क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक की डिग्री क्या होती है? 2। तो 2 तो मैक्सिमम आपके जीरोस होंगे ही होंगे, बट कुछ केसेस में पॉलिनोमियल के 1 या नो जीरोस भी होते हैं। नो जीरो यानी 0, मतलब होता ही नहीं है 0, ऐसा भी होता है। ठीक है, तो उनके ग्राफ्स कैसे कैसे बनते हैं वो जरा देख लेते हैं। कि जैसे ये है आपका, ये जो क्वाड्रेटिक का ग्राफ है ये ऐसे जाता है, तो मैक्सिमम जैसे इसमें 2 बार कट करा है तो आपके 2 जीरोस होंगे इसमें। बट जैसे दूसरा टाइप क्या हो गया कि आपका जो कभी कभार 1 जीरो होता है, जिसका 1 जीरो होता है उसका जो ग्राफ होता है वो एक्स एक्सिस पे 1 बार टच करता है, जैसे कि ये या फिर ये। ठीक है, तो टाइप 3 जैसे जिसमें जीरोस होते ही नहीं है, तो उसका ग्राफ एक्स एक्सिस पे कट नहीं करेगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पे कट करेगा तो उतने जीरोस में आ जाएंगे, तो इसलिए इसमें जीरोस नहीं होते। तो इन दिस केस पॉलिनोमियल हैव नो जीरोस, इसमें जीरोस होंगे ही नहीं। और इसमें जो 1 जीरो है जिसमें, उसमें एक्स एक्सिस को 1 बार कट करेगा, तो इन दिस केस पॉलिनोमियल हैव ओनली 1 जीरो। ठीक है, टाइप 1 में इसमें 2 बार कट किया है, तो जीरोस जो है उसके 2 होंगे, और जीरोस ऑफ दैट पॉलिनोमियल। ठीक है, तो आपके 2 तरीके के आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होते हैं, उनके ग्राफ्स हमने डिस्कस किए। ठीक है, कैसे कैसे किसी पॉलिनोमियल के मैक्सिमम 1 हो सकता है, मैक्सिमम 2 भी हो सकता है, मैक्सिमम 2 तो होंगे ही, क्वाड्रेटिक है, और फिर 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम एक बार डिस्कस करते हैं इसका क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल का आप ग्राफ देखो, ग्राफ तो इंपॉर्टेंट नहीं है, एस शेप का होता है, लाइक ऐसे कुछ ऐसे सही बनता है, लाइक ऐसे है ना, तो कुछ ऐसे ऐसे करके कुछ बनता है। तो ये एक बार यहाँ कट कर लेता है, एक बार यहाँ कट कर लेता है, और ये थोड़ा कट करा नहीं है, बट ऐसा नहीं, एस शेप का बनता है। ठीक है, तो ये आपका ओरिजिन होता है 0,0 का, एंड यहाँ पे मैक्सिमम 3 बार कट करता है, और मैक्सिमम 3 ही इसके जीरोज होते हैं। जैसे एक बार यहाँ कट किया, यहाँ कट किया, यहाँ कट किया, तो आपके मैक्सिमम 3 जीरोज ही इसमें होते हैं।
और मैक्सिमम 3 है, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, और हो सकता है कि हो भी ना, 0 भी हो सकता है। ठीक है, तो आपके मैक्सिमम 3 है और मिनिमम तो आपके 2, 1, 0 ये सब हो सकते हैं। तो ये सब जीरोस और हमने ग्राफ्स डिस्कस किए थे इसके। आपका इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? लीनियर एंड क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक था, ठीक है, उसके तो आपके ग्राफ्स और इनकी इक्वेशन दोनों इंपॉर्टेंट है, इनके ग्राफ्स एंड देयर इक्वेशंस। इनके ग्राफ्स और इनकी इक्वेशंस दोनों ही इंपॉर्टेंट है काफी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पहली चीज क्या है? डिग्री और उनके जीरो, जितनी डिग्री उतने ही जीरोज होंगे। ठीक है, जितने नंबर ऑफ कट लगेंगे एक्स एक्सिस पे उतने ही आपके जीरोज होंगे उस पॉलिनोमियल के। और जनरल फॉर्म हमने डिस्कस की थी कि जो लीनियर है उसमें जो लीनियर फॉर्म की जनरल फॉर्म होती है वो ax प्लस बी होती है, क्वाड्रेटिक की ये होती है एंड क्यूबिक की ये होती है। ठीक है, ग्राफ्स हमने डिस्कस किए। आज हम क्या डिस्कस करेंगे? आज हम डिस्कस करेंगे एक तो ये जनरल फॉर्म को थोड़ा ज्यादा, और मैं कुछ आपको रियल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स के बारे में बताऊंगी वो, और आपके एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज तो करनी है। ठीक है, तो वो सब आपके डिस्कस करेंगे आज। तो स्टार्ट करते हैं। पहले एक सेकेंड। ठीक है, तो मैंने सारा का सारा इरेज कर दिया है। अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक्स है वो डिस्कस करते हैं। पहला तो जनरल फॉर्म को थोड़ा डीप में डिस्कस करेंगे आज। हमने कल थोड़ा ऊपर ऊपर से ही देखा था, बट आज हम अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे कि क्या होती है जनरल फॉर्म ऑफ एवरी पॉलिनोमियल। मतलब हर पॉलिनोमियल की जो जनरल फॉर्म है उसको डीप में डिस्कस करेंगे। ठीक है, पॉलिनोमियल। फर्स्ट पार्ट इज ऑफ लीनियर, कि मतलब लीनियर की डिस्कस करेंगे। पहले तो लीनियर की क्या होती है? लीनियर में आपकी जो डिग्री होती है वो 1 होती है। ठीक है, तो इसकी जो जनरल फॉर्म होती है, आपकी जो इसमें फॉर्म होती है वो होती है ax प्लस बी। ये आपकी जनरल फॉर्म होती है इसमें। ठीक है, ax प्लस बी वेयर a एंड b बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर होते हैं एंड x इज द वेरिएबल। आपका जो x है वो तो वेरिएबल ही है जैसे कि हमने डिस्कस किया, और जो a और b बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, a b कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, और आपकी डिग्री 1 होती है तो आपकी जो x की वैल्यू है वो जो होगी वो 1 होगी। x इज द वेरिएबल एंड द हाइएस्ट पावर and the highest power of x is can be 1। 1 क्यों? क्योंकि आपका जो लीनियर है ना, तो लीनियर में जो डिग्री होती है वो हाईएस्ट पावर 1 ही हो सकती है। तो इसलिए इसकी जो हाईएस्ट पावर है x की, जो एक्सपोनेंट होगा वो 1 होगा एंड ax प्लस बी की जनरल फॉर्म होती है, जहां पे a और b कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, आपका एग्जाम्पल जैसे ax प्लस बी, यानी a की अगर a इज 5 एंड b इज 4, तो आपकी जो इक्वेशन होगी, देन इक्वेशन बिकम्स क्या? इक्वेशन क्या हो जाएगी फिर? a की जगह a की वैल्यू पुट कर दो इधर फॉर्म में और b की वैल्यू पुट कर दो, तो ये आ जाएगी 5x प्लस 4। ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर a की वैल्यू होती है 6, b की वैल्यू होती है 2, तो देन इक्वेशन बिकम्स, आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? 6x प्लस 2। a और b की वैल्यू रख दी हमने, तो ऐसा आपकी जनरल फॉर्म आ जाती है। ठीक है, तो आपका सेकंड डिस्कस करते हैं। एक मिनट। हाँ, ठीक है, तो सेकंड अगर हम डिस्कस करें क्वाड्रेटिक का, क्वाड्रेटिक के लिए क्या होती है जनरल फॉर्म आपकी? इसमें एक तो डिग्री 2 होती है, आपकी डिग्री जो होगी इसमें 2 होगी, एंड इसके जीरोस भी मैक्सिमम 2 होंगे, ये हमने डिस्कस किया था। जीरोस भी एट मैक्स आपके 2
2 हो सकते हैं, ठीक है। इसकी जो फॉर्म होगी, जो जनरल फॉर्म होगी, वो आपकी क्या होगी, ax² प्लस bx प्लस c। ax² प्लस bx प्लस c, इसमें x तो वेरिएबल है एंड a और b c आपके कॉन्सोनेंट्स होंगे, जहां पे मैं यहाँ लिख देती हूँ वेयर a b c बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज द वेरिएबल, इज द वेरिएबल। x आपका वेरिएबल होगा विद हाईएस्ट पावर, with highest power of x can be 2। आपकी x की जो हाईएस्ट पावर होगी वो 2 होगी और x आपका वेरिएबल होगा यहाँ पे, ठीक है। इसका भी एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल जैसे a is 1, b is 2 एंड c is 3। तो आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, देन इक्वेशन क्या हो जाएगी आपकी 1 तो आप x² के साथ लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, bx यानी 2x प्लस c यानी ये, ठीक है। तो आपकी इक्वेशन ये हो जाती है। दूसरी एक बार डिस्कस कर लेते हैं, a is 3, b is 2 एंड c is 10। तो आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, देन इक्वेशन बिकम्स आपका 3x² प्लस 2x प्लस 10, ठीक है। अब एक तीसरा केस, फॉर एग्जाम्पल आपका a 0 है, b 3 है और c 9 है। इस केस में क्या होगा, देन इक्वेशन बिकम्स का क्या 0x² प्लस 3x प्लस 9। अब अगर 0x² हो गया तो ये 0 तो मल्टीप्लाई जिसके साथ भी हो तो वो तो 0 हो जाता है, तो इसकी तो कोई वैल्यू है नहीं, तो ये तो हट जाएगा। तो क्या हो गया 3x प्लस 9। बट क्या क्वाड्रेटिक में 3x प्लस 9 हो सकता है? क्वाड्रेटिक की क्या होती है, डिग्री 2 होती है, बट यहाँ पे क्या डिग्री 2 है ना, यहाँ पे जो डिग्री है इसकी वो 1 बन जाती है, विच इज नॉट क्वाड्रेटिक। आपका ये क्वाड्रेटिक के लिए बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है, तो ये नहीं हो सकता, ठीक है, नॉट पॉसिबल। यहां पे आप क्या लिखोगे, नॉट पॉसिबल, आपका ये पॉसिबल ही नहीं है। तो यानी हमने यहां से एक चीज समझी, क्या, देखो हमने यहां से क्या समझा कि तो इम्पॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इम्पॉर्टेंट आपका क्या है कि x की वैल्यू जो होगी वो आपकी 2 तो होगी ही होगी। आपका x की वैल्यू 2 होगी, 2 से, क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक के लिए 2 होना तो जरूरी है। x मस्ट हैव पावर ऑफ 2, x की जो पावर होगी वो 2 होनी ही होगी, क्योंकि फॉर मेक इट टू अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, make it to a quadratic equation। आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए x की वैल्यू ये होनी जरूरी है, तभी आपकी इक्वेशन क्वाड्रेटिक होगी, ठीक है। तो आपकी जो ये फॉर्म थी, ये फॉर्म याद रखना, फॉर्म क्या थी आपकी, ये ax² प्लस bx प्लस c। इसको मैं हाईलाइट करके लिख देती हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये आपकी फॉर्म होगी, ये इंपॉर्टेंट चीज है, तो ये आपको याद रखनी है। और क्वाड्रेटिक आपका काफी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इसको थोड़ा ध्यान में रखना, ठीक है। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे क्यूबिक का। क्यूबिक की जो डिग्री होती है आपकी 3 होती है, एंड इसके जो जीरोज होंगे वो भी मैक्सिमम आपके 3 होंगे। 0 इससे कम हो सकता है बट इससे ज्यादा नहीं हो सकता आपके। तो इसकी जो फॉर्म होगी वो आपकी क्या होगी,
अब आपकी देखो ये क्यूबिक है, तो क्यूबिक है तो 3 से स्टार्ट करना होगा। ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ठीक है, वेयर a b c d बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ नेचुरल नंबर, एंड a नॉट इक्वल टू जीरो। नॉट इक्वल टू जीरो क्यों? अभी हमने पहले डिस्कस किया, अगर हम a को 0 रख देंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, फिर ये इक्वेशन स्क्वायर में आ जाएगी और वो क्वाड्रेटिक बन जाएगा, क्यूबिक नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे a आपका 0 नहीं हो सकता। ऐसी बाकी उन सब में भी आप एक और ये लाइन ऐड कर लो कि वेयर abc बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड a नॉट इक्वल टू 0, एंड यहाँ पे लिख देती हूँ a नॉट इक्वल टू 0। आपका a 0 नहीं हो सकता क्योंकि 0 हो गया तो ये लीनियर बन जाएगा। और यहाँ पे भी ax प्लस b वेयर a b n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड a नॉट इक्वल टू 0। आपका a 0 से 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आपका जो ए बी सी डी नेचुरल नंबर है a नॉट इक्वल टू 0 आपका होना चाहिए, एंड x इज द वेरिएबल। आपका x जो होगा वो वेरिएबल होगा विद द हाईएस्ट पावर ऑफ 3, विद द हाईएस्ट पावर ऑफ 3। आपका हाईएस्ट पावर 3 होनी चाहिए क्यूबिक के लिए, विच इज मैंडेटरी, ठीक है। तो इसको जरा बॉक्स में बंद कर दिया जाए ताकि देखने में भी आसानी हो, पढ़ने में जब आप कभी रिवाइज करोगे तो ऐसे अपने नोट्स को बना कर रखा कीजिए, इससे सही रहता है, ठीक है। बॉक्स वगैरह में ना फॉर्मूलाज वगैरह लिख लेने चाहिए फॉर लर्निंग पर्पस के लिए, ठीक है। इसके एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं थोड़े से। तो एग्जांपल्स में अगर हम देखें, आपके कितने a b c d 4 वेरिएबल्स यूज हुए इसमें, क्योंकि क्या फॉर्म थी ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, 4 थे। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल लेट सपोज a इज इक्वल्स टू 4, b इज इक्वल्स टू 3, c इज इक्वल्स टू 8 एंड d इज इक्वल्स टू 9। अगर आपकी ये इक्वेशन होती देन इक्वेशन क्या हो जाती है आपकी, ये आपके नंबर्स होते तो देन इक्वेशन बिकम्स, इक्वेशन क्या हो जाती है आपकी 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9। ये आपकी इक्वेशन हो जाती है 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस, वैल्यूज पुट करिए। जैसे हमारी फॉर्म क्या थी हमारी, मैं यहाँ लिख देती हूँ फॉर्म ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये आपकी फॉर्म थी, ये आपकी फॉर्म थी। अब आपको इन सब की वैल्यूज पता है तो आपने ये वैल्यूज जैसे यहाँ पुट करी और आपका आ गया इक्वेशन, ठीक है। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड भी एक बार 3 इक्वेशन करके डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा और क्लैरिटी हो जाएगी। a इज 10, b इज 11, c इज 12 एंड d इज 13। अगर आपकी ये होती तो आपकी इक्वेशन क्या होती, देन इक्वेशन बिकम्स कि 10x क्यूब प्लस 11x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 30, ये आपकी इक्वेशन हो जाती है ऑफिशियली, ये आपकी इक्वेशन हो जाती है, ठीक है। लास्ट एग्जांपल, a इज 5, ठीक है, b इज 3, c इज 2 एंड d इज 1। अगर आपकी ये इक्वेशन होती तो आपकी इक्वेशन क्या होती, देन इक्वेशन बिकम्स 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये आपकी इक्वेशन हो जाती ऑफिशियल, ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन, ये ऐसा आप जनरल फॉर्म लिखते हैं हर किसी की, ठीक है। तो जनरल फॉर्म वाला कंसेप्ट तो आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको। तो हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट तो क्लियर है एकदम, ठीक है। और हाँ, अब ये जनरल फॉर्म वाला तो हो गया, ठीक है। जनरल फॉर्म में आपको बस बेसिकली याद क्या रखना है, लीनियर की जो है a b c यहाँ से स्टार्टिंग होती है और x जो है ना आपका, ये वेरिएबल के अकॉर्डिंग लगता है। लाइक लीनियर है तो पावर 1 से लगेगा ax प्लस b,
क्वाड्रेटिक है तो डिग्री 2, जीरोज आपके मैक्सिमम 2 होने चाहिए, और आपकी फॉर्म हो जाएगी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए बी से आपके नेचुरल नंबर्स होंगे और हाईएस्ट पावर इसकी 2 होगी एक्स की। ठीक है, एग्जाम्पल डिस्कस कर लिए काफ़ी सारे, और हमने देख लिया कि आपकी जो ए बी सी है इनकी वैल्यू 0 नहीं हो सकती, जो ए बी और सी की तो हो सकती, ए की वैल्यू नहीं हो सकती जो सबसे आगे है, क्योंकि उसकी वजह से जो आगे जो डिग्री है ना उस वो भी 0 हो जाएगी, फिर वो इक्वेशन वो नहीं रहेगी जो होनी चाहिए थी। ठीक है, तो क्यूबिक में भी डिग्री 3, 0 मैक्सिमम 3, आपकी फॉर्म क्या होगी ए एक्स का क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, आपकी ये इक्वेशन आ जाती है। ठीक है, हमने इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लिए, तो क्वेश्चंस कह रही हूँ एग्जाम्पल्स डिस्कस कर लिए। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो पॉलिनोमियल से रिलेटेड तो नहीं है बट वो रियल नंबर से रिलेटेड है, एंड रियल नंबर्स में हमने वो चीज़ डिस्कस नहीं की, बट इधर बहुत इंपॉर्टेंट है वो चीज़ डिस्कस करना, ताकि आगे भी हम कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे तो उसमें भी आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी इसमें। ठीक है, तो सबसे पहला तो आपका आता है रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर्स, और अगर हम चार्ट के उसके से देखें, सबसे पहला तो आपका नंबर्स आता है, जो भी आपके नंबर्स होते हैं ना, नंबर्स 2 तरीके के होते हैं, रियल और इमेजिनरी। रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स। अब रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स कैसे, मतलब नंबर्स भी इमेजिनरी हो सकते हैं, देखा। तो रियल नंबर्स कौन से होते हैं, दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन दी नंबर लाइन, जो आपके नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर जाते हैं वो होते हैं आपके रियल नंबर्स। जो भी आप मतलब जो भी आप नंबर लाइन के अंदर नंबर्स देखते हैं वो आपके सारे रियल नंबर्स हैं, क्योंकि आप उनको प्लॉट कर सकते हैं, उनकी एक डेफिनेट वैल्यू है। इमेजिनरी नंबर्स कौन से होते हैं, दोज नंबर्स दैट कैन नॉट बी represented on number line, it can be not be represented on the number line, मतलब आपके जो नंबर लाइन पे आप जिनको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते वो आपके इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब ऐसे नंबर्स कौन से होते हैं, पहले रियल नंबर्स के भी हम एग्जाम्पल डिस्कस कर लें। रियल नंबर्स का तो एग्जाम्पल आपको पता है 1, 2, 3, ये सब रियल नंबर्स हैं आपके, एंड 0.1 हो गया, 1.2 हो गया, ये सब रियल नंबर्स हैं। जो भी आप जितने भी नंबर्स पढ़े सारे रियल होते हैं। इमेजिनरी नंबर्स कौन से होते हैं, इमेजिनरी नंबर्स होता है लाइक जो रूट में होता है, रूट -1 हो गया, रूट -2, रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव आ गया, क्योंकि रूट ऑलवेज पॉजिटिव होता है और रूट के अंदर की टर्म तो नेगेटिव हो ही नहीं सकती, तो ये सब आपके इमेजिनरी नंबर्स हो जाते हैं। ठीक है, इमेजिनरी नंबर्स, और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, रूट -1 को आप आयोटा कहते हैं, और जिसको आई से रिप्रेजेंट किया जाता है इससे, तो ये सिंबल है इमेजिनरी नंबर का। ठीक है, तो ये जो रूट -1 है ना, इसको हम -1 आयोटा लिखते हैं। ठीक है, एंड लाइक रूट -2 को हम -2 आयोटा लिखते हैं। -2 नहीं, आपका रूट आयोटा क्या है, रूट -1 ना, तो ये आपका माइनस नहीं आएगा यहाँ पर, क्योंकि आयोटा में ही एक माइनस है, तो आपका ये नहीं आएगा, बट 2 आयोटा हो जाता है। ठीक है, रूट -5 इज 5 आयोटा की वैल्यू होती है रूट में -1, तो रूट -5 हो जाएगा आयोटा, एंड रूट के अंदर है ये -1, तो ये आपकी वैल्यूज आती है। ठीक है, तो ये इसका कॉन्सेप्ट वैसे ज़्यादा है नहीं, बट रियल नंबर्स आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, और यही आगे के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो इमेजिनरी है उसको आप एज्यूम नहीं कर सकते, तो फिर क्या, इसकी कोई इतनी वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो रियल नंबर्स आप पढ़ते हैं। अब रियल नंबर्स भी काफ़ी टाइप के होते हैं। ठीक है, रियल नंबर्स में आप पढ़ते हैं, जैसे रियल नंबर्स हैं उसमें कितने तरीके की चीज़ होती है। पहला होता है आपके नेचुरल नंबर्स। पहला क्या होता है आपके नेचुरल नंबर्स जो होते हैं आपके 1 से स्टार्ट होता है एंड इन्फिनिटी पे आता है, यानी स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड कंटिन्यू टिल इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी तक
है इनके नंबर्स, इसका कोई एंड नहीं है, बट स्टार्टिंग इसकी 1 से होती है, ठीक है। 1 2 3 से टिल इन्फिनिटी आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं, ठीक है। सेकेंड आता है आपके होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? ये स्टार्ट होते हैं 0 से, स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड कंटिन्यू टिल इन्फिनिटी, मतलब ये भी आपके इन्फिनिटी तक चलते हैं, ठीक है। तो लाइक 0 1 2 3 सेम मतलब नेचुरल नंबर जैसे ही होते हैं, बट जो डिफरेंस है ना यहाँ पे 0 का ही आता है। 0 होल नंबर्स में आता है, नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आपके इंटीजर्स। इंटीजर्स आपके माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होता है टिल -3 -2 -1 0 1 2 3 टिल इन्फिनिटी। मतलब नंबर लाइन पे अगर हम इसको शो करें, जैसे नंबर लाइन होती है ना, ये टिल माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक यहाँ पर, और यहाँ पर बीच में 0 एंड 1 2 3 4 टिल, और एक यहाँ पे -1 -2 -3 -4 एंड टिल चलता है। तो ये इंटीजर्स पॉजिटिव्स भी होते हैं और नेगेटिव्स भी होते हैं। इंटीजर्स में इट इंक्लूड्स ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स, सारे आपके पॉजिटिव नेगेटिव इसमें आ जाते हैं, ठीक है। फोर्थ आता है आपका डेसिमल्स, ठीक है। इंटीजर्स होल नंबर्स आपके, ठीक है। डेसिमल्स में क्या आते हैं आपके, ठीक है। डेसिमल्स में आपके नंबर्स होते हैं पॉइंट में, लाइक एग्जांपल जैसे डेसिमल्स के 0.1 0.2 0.125 0.1, मतलब 0 जरूरी नहीं है, यहाँ पे 1.1 भी हो सकता है, 3.1 भी हो सकता है, 4.25 भी हो सकता है, एंड एक्सेट्रा। मतलब बहुत सारे नंबर्स आते हैं जो डेसिमल्स में होते हैं। आपके फ्रैक्शंस में p/q फॉर्म में वैसे तो हम लिख सकते हैं इनको, तो आपके डेसिमल्स आ जाते हैं, ठीक है। तो ये लाए कहाँ पे करते हैं, ये दो इंटीजर्स के बीच में लाए करते हैं। डेसिमल्स मैं लिख देती हूँ, डेसिमल्स lie between two integers, आपके दो इंटीजर्स के बीच में लाई करते हैं ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। नंबर लाइन पे ये दो इंटीजर्स के बीच में लाई करते हैं, एंड डेसिमल्स कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव टू, मतलब ये भी इंटीजर्स की तरह पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके डेसिमल्स आ जाते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका डेसिमल्स हो गए, इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, ठीक है। तो रियल नंबर्स में आपके 4 टॉपिक के तो कवर हो गए, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, ये सब, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट है। अब हम एक्सरसाइज पे चलते हैं, और जो बाकी के बच्चे एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज थी उसको देखते हैं, ठीक है। ये आपका एक्सरसाइज आ गई, ये आपकी एक्सरसाइज है। हमने ये सब डिस्कस कर लिया था कल, अभी भी डिस्कस कर लिया ग्राफ वगैरह में, ठीक है। तो अब पहला एग्जाम्पल देखते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल विच इज एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 1 को हम एक बार डिस्कस करते हैं क्या कहते हैं, ठीक है। तो लुक एट द ग्राफ इन दिस फिगर गिवन बिलो एंड ईच इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू px, यानी जो पॉलिनोमियल है उसको y कहते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था पॉलिनोमियल को y के टर्म्स में लिखा है, y भी कहते हैं। y इज इक्वल्स टू px वेयर px इज द पॉलिनोमियल। फॉर ईच ऑफ द ग्राफ्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरो। सिंपल है, जीरोस फाइंड आउट करना है इस ग्राफ में देख के। देखो ग्राफ में देख कर ना जीरोस फाइंड आउट करना बहुत आसान है। क्या मैंने बताया था कैसे निकालते हैं जीरोस, नंबर ऑफ कट्स
ऑफ कट्स इन एक्स एक्सिस। जितने भी एक्स एक्सिस में कट होंगे ना उतने ही आपके जीरोज आते हैं। ठीक है, अब देखो फर्स्ट वाले ग्राफ में देखो, इस वाले पार्ट में कितनी बार एक्स एक्सिस को कट करा है ये भूल जाओ कि कौन सा कर्व है। वैसे अगर कर्व की बात करें तो ये क्यूबिक है। ठीक है, सबसे पहले तो चलो कर्व को ही आइडेंटिफाई करना सीखते हैं कि कौन सा कर्व था ये। ठीक है, तो पहला वाला जो है वो एस शेप्ड का है, तो ये आपका क्यूबिक है। क्या है आपका? क्यूबिक। ठीक है, क्यूबिक कर्व है आपका। और कितने जीरोज हो सकते हैं? क्यूबिक के मैक्सिमम आपके 3 जीरोज हो सकते हैं, बट इसमें कितने हैं? इसमें सिर्फ एक बार एक्स एक्सिस को कट करें तो इसके सिर्फ ओनली 1 जीरो जाएंगे। तो इसका जो आंसर है, क्या पूछा था हमसे? फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। तो आपके नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? 1 जीरोज होंगे इसके। ठीक है, ये वाला कर्व देखो, ये वाला कर्व कौन सा था? यू शेप्ड का है। यू शेप का कौन सा कर्व था? क्वाड्रेटिक। तो ये आपका क्वाड्रेटिक का है। और कितने जीरोज हैं? कितनी बार एक्स एक्सिस को कट करें? 2 बार, तो 2 इसके जीरोज आएंगे। ठीक है, फिर आपका ये वाला कर्व कौन सा? ये भी क्यूबिक का है, वेव शेप है, क्यूबिक एस शेप्ड है। ठीक है, तो ये आपका क्यूबिक है। और आपको कितनी बार कट किया है? एक बार यहां, एक बार यहां और एक बार यहां, तो ये टोटल 3 बार कट करा है, तो इसके 3 जीरोज आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये आपका लीनियर है। लीनियर है, स्ट्रेट लाइन है ना, लीनियर है। कितनी बार एक्स एक्सिस को कट करे? सिर्फ एक्स एक्सिस को, वाई एक्सिस को नहीं, सिर्फ एक बार। तो ये आपका 1 आ जाता है। ठीक है, ये आपका क्वाड्रेटिक है, ये आपका क्वाड्रेटिक है। ठीक है, कितनी बार एक्सिस को कट करे? सिर्फ यहां पर एक बार, तो इसका आंसर 1 आ गया। ये आपका क्यूबिक है, क्यूबिक। और कितनी बार कट किया? 1, 2, 3 और 4। ठीक है, ये क्यूबिक नहीं है आपका, क्योंकि क्यूबिक में मैक्सिमम 3 ही हो सकते हैं। ये आपका बाय क्वाड्रेटिक है। ये आपको पढ़ना नहीं है, ये जस्ट एग्जाम्पल है। और इसमें वैसे एग्जाम्पल में पूछा भी नहीं था कौन सा कर्व है, बस आपको नंबर ऑफ जीरोज निकालने थे। तो जीरोज निकालना कि जितने एक्स एक्सिस पे कट है उतने ही इसमें जीरोज आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो एक सॉल्यूशन में देखो, पहला क्या बोला? द नंबर ऑफ जीरोज इज 1। जैसे कि आपने फाइंड आउट कर लिया 1 एज अ ग्राफ इंटरसेक्ट करे एक्स एक्सिस को एट 1 पॉइंट ओनली। ठीक है, तो एक बार पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया तो एक ही इसका जीरो हो जाता है। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, तो हाँ, सॉल्यूशन में पहला हमने डिस्कस कर लिया, 1 जीरोज होंगे क्योंकि एक बार एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। ठीक है, एट 1 पॉइंट ओनली, तो एक बार आ गया। सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है ये हमने डिस्कस कर लिया, ये वाला। द नंबर ऑफ जीरोज इज 2 एज द ग्राफ इंटरसेक्ट करे एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे। ठीक है, तो 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करा था तो नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? 2 हो जाएंगे। ठीक है, थर्ड, द नंबर ऑफ जीरोज इज 3। 3 बार कट कर रहा है एक्स एक्सिस पे, तो आपके नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। ठीक है, आपका जो हाँ फोर्थ में क्या बोला है? द नंबर ऑफ जीरोज इज 1, तो 1 ही है हमारा भी आंसर, क्योंकि एक बार ही कट कर रखा है एक्स एक्सिस पे। वाई का आंसर आपको पता ही है क्या है, नेक्स्ट भी 1 ही है, 1 एक बार कट कर रखा है, एंड नेक्स्ट इज 4। तो क्योंकि इसमें 4 टाइम्स कट करा हुआ है एक्स एक्सिस पे, तो आंसर इज 4। ठीक है, तो ये तो हमारा डन है। काफी छोटे छोटे से क्वेश्चंस थे, कंप्लीटेड है। अब हमारा एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 भी आपकी बस छोटी सी है, एक ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये वाला डिस्कस कर लेते हैं। मैंने नोट में लगाया हुआ है एक्सरसाइज 2.1 का, कि एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, यहीं से डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा पेज बड़ा कर लेते हैं क्योंकि कुछ लिखना ऐसा तो है नहीं। फॉर एक अच्छा व्यू मिले तो मैंने थोड़ी फोटो भी बड़ी कर ली है। ठीक है, अच्छा डिस्कस करते हैं। द ग्राफ्स ऑफ y इज इक्वल्स टू पी एक्स। वही मैंने जो बताया था कि आपका पॉलिनोमियल x के टर्म्स में होता है तो पी एक्स लिखते हैं, और y आपका जो पॉलिनोमियल है वही आर गिवन इन दिस फिगर फॉर सम पॉलिनोमियल्स पी एक्स। तो फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे पी एक्स के हर एक केस में। नंबर ऑफ जीरोस आपको फाइंड आउट करने। तो चलो लेट्स सी क्या है।
ठीक है, पहला 0 तो आ गया आपका ये। कितनी बार एक्स एक्सिस को कट करे ये बताओ, कि कहीं पर कट करे एक्स एक्सिस को? नहीं, तो ऊपर वाई एक्सिस को कट करे ना, हमें वाई 0 थोड़ा ना करना है, एक्स को 0 करना है, तो यहाँ पे नो 0, तो नो जीरोस, नो जीरोस। ठीक है, और ये आपका कर्व कौन सा है पहचानना भी आना चाहिए, तो ये कर्व है आपका लीनियर का। ठीक है, लीनियर वाला कर्व है आपका और इसमें कोई जीरोस नहीं है। अच्छा, अब हमारा जो ये है, ये कौन सा ग्राफ है? ये आपका देखो क्वाड्रेटिक भी नहीं है और कह सके तो क्यूबिक भी नहीं है, क्योंकि ये एस शेप है। हाँ, एस शेप है, ये क्यूबिक कह सकते हैं आप इसको, क्यूबिक। और कितनी बार एक्स एक्सिस को कट करा है? सिर्फ एक बार, तो आपका 1 0 1। ठीक है, 1 आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट भी आपका क्यूबिक ही है, तो ये आपका क्यूबिक आ जाएगा। ठीक है, कितनी बार एक्स एक्सिस को कट करा है? एक ये, एक ये, एक ये, तो 3 जीरोज हैं आपके इसमें, क्योंकि 3 बार कट कर रखा है एक्स एक्सिस को, तो आपके इसमें 3 जीरोज आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये तो आपका प्रॉपर यू शेप्ड है, तो इसको आप क्या कहोगे? ये कौन सा है? क्वाड्रेटिक का कर्व है आपका। और कितनी बार कट के है? एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, तो 2 जीरोज है आपके इसमें। ठीक है, 2 जीरोज है, 2 बार कट करा है आपका। ठीक है, तीसरा देखो, ये कौन सा है? इसको आप क्यूबिक नहीं कहोगे, क्योंकि ये एम शेप है। एस शेप होती है ना, एस शेप होती है कैसी? एस शेप ऐसी होती है, बट ये ऐसे कट करके जा रहा है, ये वेव शेप है, और वेव शेप आपकी क्यूबिक में नहीं आती। ठीक है, तो ये आपकी क्यूबिक नहीं है, ये कुछ और ही शेप है। आप इस कर्व का नाम नहीं कह सकते, बट इसमें जो जीरोज हैं वो कितने आएंगे? एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। 4 बार एक्स एक्सिस को कट किया तो 4 जीरोज आ जाता है आपके। ठीक है, ये यहाँ पे कितनी बार एक्स एक्सिस को कट करा है? एक बार यहाँ, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, सिर्फ 3 बार, तो आपके इसमें 3 जीरोज आ जाते हैं। ठीक है, तो बस आपका इस एक्सरसाइज में तो आपका सिर्फ यही क्वेश्चन था, और विच इज़ वेरी वेरी इजी आई थिंक। ठीक है, तो ये आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा अब तो अच्छे से सारी चीज़ें। तो अभी हमने लास्ट टाइम में हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो अभी तक हमने पूरा पढ़ा आज हम उसको रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो आपका हमने डिस्कस किया, वो खोलती हूँ। ठीक है, तो हमने आज ये सब कुछ डिस्कस किया था। ठीक है, तो लेट्स रिवाइज दिस एंड कल के वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। हमारी एक्सरसाइज 2.1 तो कंप्लीट है। ठीक है, आपका रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल ये डिस्कस करेंगे। इसमें काफ़ी टाइम जाएगा, मतलब सम ऑफ इट जीरोज, प्रोडक्ट जीरोज का निकालते वक्त। ठीक है, और फिर आपके एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल्स डिस्कस करने में टाइम आएगा, और बस 4-5 एग्जाम्पल्स हैं, और एक्सरसाइज 2.2 फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, एंड देन आपका चैप्टर क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, बस समझने वाला चैप्टर है, और आई थिंक इतना हार्ड भी नहीं है, तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो हम कल डिस्कस करेंगे बाद में। तो आज जो रिवाइज करना है वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो मैं इसको नो कर दूं। ठीक है, तो आज हमने ये डिस्कस किया, तो आज इसी को रिवाइज करते हैं। ठीक है, तो आपका चैप्टर 2 पॉलिनोमियल में हमने आज पढ़ा जनरल फॉर्म एवरी पॉलिनोमियल की पढ़ी। भाई पहला तो लीनियर में जो डिग्री है वो 1 होती है। कोई भी जो वेरिएबल है उसकी जो मैक्सिमम पावर हो सकती है वो 1, और जितनी डिग्री होती है उतने ही जीरोज होते हैं, ये आपको पता है। डिग्री 1 मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, डिग्री 1 तो आपके जो यही लिख देती हूँ, चलो छोड़ो, वो आपको पता तो है ही ना कि लीनियर में डिग्री 1 है तो आपके जीरोज भी 1 होते हैं, एंड इसकी जो फॉर्म होती है वो ax प्लस b होती है। ठीक है, जहाँ पे a आपका 0 के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर a ही 0 हो गया तो x तो 0 ही हो जाएगा, ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, एंड फिर कॉन्सोनेंट ही बचेगा, और फिर वो पॉलिनोमियल भी नहीं हो सकता, और उसमें डिग्री भी नहीं होगी, क्योंकि आपका जो वेरिएबल था वही उड़ गया उसमें। ठीक है, तो आपकी जो लीनियर है उसकी जो डिग्री होगी वो 1 होगी, और उसकी जो फॉर्म होगी वो ax प्लस b की फॉर्म में होगी, जहाँ पर a नॉट इक्वल टू 0 होगा। वेयर a और b बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स की हमने बात कर ली, क्या होते हैं नेचुरल नंबर्स?
and x is the variable and the highest power of x is can be 1. तो आपकी 1 जो है आपके x की हाईएस्ट पावर ही हो सकती है और उससे ज्यादा नहीं होगी. a नॉट इक्वल टू 0 होगा और a और b आपके नेचुरल नंबर्स को बिलोंग करेंगे. ठीक है, एग्जाम्पल डिस्कस करे थे. ये फर्स्ट एग्जाम्पल था आपका, ये सेकेंड एग्जाम्पल था जहाँ पे a की वैल्यू अगर 5 b की वैल्यू 4 होगी तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी 5x प्लस 4. कुछ नहीं किया, बस a और b की वैल्यूज पुट करी, आंसर आ गया. सेकेंड थी आपकी a इज इक्वल्स टू 6 b इज इक्वल्स टू 2, तो आपकी इक्वेशन क्या हो गई 6x प्लस 2. ये आपकी इक्वेशन आ जाती है. ठीक है, तो लीनियर का तो काफी आसान है. क्वाड्रेटिक में एक बार डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, तो क्वाड्रेटिक में क्या होगा, क्वाड्रेटिक में आपकी जो डिग्री है वो 2 है और डिग्री 2 है मैक्सिमम, तो जीरोस भी आपके मैक्सिमम 2 ही हो सकते हैं. ठीक है, तो आपकी जो इसमें फॉर्म होती है वो ax² प्लस bx प्लस c होती है, जहां पर a b c आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं और आपका a 0 के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 0 के इक्वल हो जाएगा तो x² ही पूरा 0 हो जाएगा, फिर वो क्वाड्रेटिक नहीं बन पाएगा. ठीक है, तो आपका a नॉट इक्वल टू 0 होता है और x जो आपका वेरिएबल है जिसकी हाईएस्ट पावर 2 हो सकती है, क्योंकि क्वाड्रेटिक में डिग्री 2 है तो आपकी हाईएस्ट पावर x की 2 हो सकती है. ठीक है, फिर हमने एग्जांपल डिस्कस किए कि लाइक फर्स्ट एग्जांपल में यहाँ पे a इज इक्वल्स टू 1, अगर b इज इक्वल्स टू 2, c इज इक्वल्स टू 3 दिया हुआ है, तो आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन हो जाएगी आपकी x² प्लस 2x प्लस 3. ये भी आपकी फॉर्म, a की वैल्यू 1 है तो a की वैल्यू 1 इधर डालेंगे तो 1x² विच इज x² प्लस b विच इज 2, b की वैल्यू 2 है तो 2x प्लस c की वैल्यू 3, तो आपकी इक्वेशन ये आ जाती है. दूसरा फिर हमारी a इज इक्वल्स टू 3, b इज इक्वल्स टू 2, c इज इक्वल्स टू 10, तो आपकी इक्वेशन क्या हो जाती है, a की वैल्यू 3 में डालेंगे 3x² प्लस b की वैल्यू यहाँ डालेंगे 2x प्लस 10, आपकी इक्वेशन आ जाती है. ठीक है, तीसरा क्या है आपकी a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू 9, तो आपकी इक्वेशन क्या हो गई, अभी हमने पढ़ा कि a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती. अब यहाँ पे a की वैल्यू 0 दे रखी है तो 0 हो जाएगी तो क्वाड्रेटिक ही नहीं होगी. बट इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी, 0x² प्लस 3x प्लस 9, 0 टर्म हो नहीं सकती तो आपका जो वैल्यू आएगी वो 3x प्लस 9 होगी. ठीक है, तो यहाँ पे वही है डिग्री 1 हो जाती है तो क्वाड्रेटिक होगा नहीं, ये आपका क्वाड्रेटिक में नहीं होगा आपकी डिग्री, क्योंकि इसमें 0 हो गई है जो हाईएस्ट पावर थी. ठीक है, तो आपके इंपॉर्टेंट क्या हुआ कि x की मस्ट हैव पावर ऑफ 2 तो होना ही होगा फॉर मेक इट टू अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, अब हम अपना क्यूबिक डिस्कस करते हैं कि क्यूबिक में हमने क्या पढ़ा. ठीक है, क्यूबिक में क्या है जिसमें डिग्री 3 एंड जीरोस मैक्सिमम क्या हो सकते हैं 3. ठीक है, तो इसकी जो फॉर्म होगी वो होगी ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d. a b c d ये चारों के चारों ये नेचुरल नंबर्स होंगे कोई, यहाँ पे a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है एंड x इज द वेरिएबल विद द हाईएस्ट पावर ऑफ 3. x इसमें वेरिएबल होगा जिसकी हाईएस्ट पावर क्या होगी 3 होगी. ठीक है, क्यूबिक है तो क्यूबिक में तो हाईएस्ट पावर 3 होगी, ये होगा आपकी जीरोस इसमें मैक्सिमम 3 होते हैं. एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल्स में हमने डिस्कस किया कि लाइक अगर हमारा एक सेकेंड ठीक है, तो आपकी अगर a इज 4, b इज 3, c इज 8, d इज 9, तो आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी 4x³ प्लस b, जैसे फॉर्म क्या थी ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d. ABCD की वैल्यू पुट करोगे इधर तो 4x³ प्लस 3b की वैल्यू इधर पुट करो 3x² प्लस 8, यहाँ c की वैल्यू पुट करोगे 8x प्लस 9. ठीक है, ये आपकी इक्वेशन बन जाती है. दूसरा a इज 10, b इज 11, c इज 12, d इज 13, तो आपकी इक्वेशन क्या हो जाती है 10x³ प्लस b में 11x² प्लस 12x प्लस 13, ये आपकी फॉर्म इसमें आ जाती है. तीसरा a इज 5, b इज 3, c इज 2, d इज 1, तो आपकी इक्वेशन क्या जाती है 5x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 1, ये आपकी फॉर्म आ जाती है. तो बहुत आसान है जनरल फॉर्म से याद करना. ठीक है, और आपने यहाँ पे जीरोस का तो याद ही होगा, यहाँ पे जीरोस कैसे निकालते थे सेकंड में, इसका जीरोस निकालने का क्या था फॉर्मूला, यहाँ पे मैं बताती हूँ. जीरोस का क्या शॉर्टकट था, कि माइनस का कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स था ना, यहाँ पे लिखती हूँ माइनस का कांस्टेंट
अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं या माइनस बी अपॉन ए भी लिख सकते हैं अगर हम जनरल फॉर्म की बात करें तो। अगर हम जनरल फॉर्म से लिखें तो आपका ये ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो आपका ये सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक के लिए नहीं था, लीनियर के लिए था। क्वाड्रेटिक में आपका ये नहीं चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया नंबर्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपके जो नंबर्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं और इमेजिनरी नंबर्स होते हैं, ठीक है। रियल नंबर्स में क्या हमने डिस्कस किया कि रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन दी नंबर लाइन। जो भी आपकी नंबर लाइन होती है जिसमें आप उसको लिख सकते हो वो आपके रियल नंबर्स होते हैं सारे। फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3, 0.1, 1.2, मतलब बहुत सारे। इमेजिनरी नंबर्स कौन से होते हैं? इमेजिनरी नंबर्स होते हैं जो दोज नंबर्स दैट कैन नॉट, यहाँ पे क्या आया कैन नॉट, वहां पे क्या था कैन बी, कैन बी, ठीक है। तो इमेजिनरी नंबर्स होता है दैट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड ऑन दी नंबर लाइन, आपके नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकते। फॉर एग्जाम्पल √-1, √-2, √-34 एंड सो ऑन, क्योंकि इनकी कोई एग्जैक्ट वैल्यू ही नहीं है। √-1 कुछ नहीं होता, √-2 कुछ नहीं होता, इनकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो आप उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो -1 √-1 को हम आयोटा कहते हैं एंड √-1 को आप आई लिख सकते हो, सिंपल 1i, √-2 को आप 2i एंड √-5 को 5i एंड ऐसे ही सो ऑन, ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशंस आ जाती है, मतलब वैल्यूज आ जाती है उनकी, ठीक है। अब रियल नंबर्स में ही काफी टाइप के होते हैं रियल नंबर्स भी। पहला हमने डिस्कस किया नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स के अंश होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं एंड इन्फिनिटी तक चलते हैं, ठीक है। इसमें नेगेटिव नहीं इंक्लूड करते, नॉट नेगेटिव्स नॉट इंक्लूडेड, यहाँ पे इसमें आपके नेगेटिव नंबर नहीं आते, ठीक है। नेगेटिव आपके इधर आएंगे नहीं, नेचुरल नंबर में ओनली पॉजिटिव आते हैं जो 1 से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी तक चलते हैं। होल नंबर भी बिल्कुल सेम, बस ये 0 से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी तक रहता है, और यहाँ पे 0 स्टार्टिंग होती है एंड इन्फिनिटी, और यहाँ पे भी नेगेटिव नॉट इंक्लूडेड, यहाँ पे भी आपके नेगेटिव्स नहीं होते हैं, ठीक है। इंटीजर्स आपके -∞ से इन्फिनिटी तक चलते हैं, यानी यहाँ पे आपके सारे के सारे पॉजिटिव, सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है। फिर आपका आता है डेसिमल्स में हमने डिस्कस किया कि 0.1, 0.2 जो भी आपके नंबर डेसिमल पॉइंट्स में होते हैं वो सारे आपके डेसिमल्स होते हैं। तो डेसिमल्स जो है दो इंटीजर्स के बीच में लाई करते हैं, और डेसिमल्स पॉजिटिव और नेगेटिव तो हो ही सकता है। डेसिमल इनके बीच में लाई करते हैं। लाई बिटवीन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे इस पॉइंट को थोड़ा सा समझते हैं। लाई बिटवीन, फॉर एग्जाम्पल आपका एक डेसिमल दिया हुआ है 1.5, तो 1.5 अगर आप नंबर लाइन पे प्लॉट करोगे ना यहाँ पर, तो ये आपका 1 और 2 के बीच में आएगा 1.5, ठीक है। आपका यहाँ इन्फिनिटी होगा और यहाँ पे माइनस का इन्फिनिटी, तो ये जो 1.5 है वो इन दोनों के बीच में लाई करेगा, ठीक है। ऐसे ही एग्जाम्पल जैसे 0.25 का अगर आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करोगे ना, तो ये दो इंटीजर के बीच में लाई करेगा। फॉर एग्जाम्पल 0, तो 0 से स्टार्ट होगा और 1, 0 और 1 के बीच में कहीं होगा 0.25, ठीक है। तो ये भी दो नंबर्स के बीच में लाई करेगा, ये आपका 0.25, ये आपका 0.25 और ये आपका 1.5, ठीक है। तो ये आपके जो डेसिमल्स होते हैं ना वो सारे दो नंबर्स के बीच में लाई करता है, और इसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, लाइक जैसे मैं अगर यहाँ पे लिखूं कि हाउ टू आइडेंटिफाई, कि आप इसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये दो नंबर्स के बीच में, कौन से दो नंबर्स के बीच में। तो फॉर एग्जांपल अगर आपका दिया हुआ है 4.5, तो ये 4 से थोड़ा आगे है 4.5, तो ये लाई करेगा, लाई बिटवीन 4 एंड 5, 4.5 यानी 4 से थोड़ा आगे, यानी 4 और 5 के बीच में। फॉर एग्जाम्पल 6.2 है, तो ये कहाँ लाई करेगा, ये लाई करेगा आपका, लाई बिटवीन किसके बीच में, 6 और 6 से थोड़ा आगे, यानी 6 एंड 7, यहाँ पे लाई करेगा, ठीक है। तो ऐसे ही आप डेसिमल्स का निकालते हो कि किसके बीच में, दो इंटीजर्स के बीच में लाई करते हैं, और डेसिमल्स आपके पॉजिटिव नेगेटिव्स होते हैं। फिर हमने जस्ट डिस्कस किया कि क्वेश्चंस को जितने भी एक्सरसाइज में, लाइक हमने अभी ये 2.1 एक्सरसाइज में डिस्कस किया ना,
ग्राफ्स, कौन कौन से ग्राफ्स के अकॉर्डिंग हमने पहचाना, और कितने नंबर ऑफ जीरोस ग्राफ्स के मेथड से निकाले जाते हैं, कि जितने नंबर ऑफ कट्स होंगे एक्स एक्सिस में उतने जीरोस होते हैं, कि नंबर ऑफ कट्स इन एक्स एक्सिस इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ जीरोस ऑफ दैट पॉलिनोमियल, मतलब उतने ही आपके जीरोस होते हैं उस पॉलिनोमियल के। ठीक है, इधर जितनी बार भी कट किया हमने उसके अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई किया कि कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे और कौन सा ग्राफ था वो भी डिस्कस किया। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम 2.2 के कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे और फिर 2.2 एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे और फिर इसको बंद करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी सारी चीजें रिवाइज करके आइएगा। वैसे ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें चैप्टर में। हमने इससे पहले डिग्रीज डिस्कस की, उसको भी मैंने काफ़ी बार रिपीट करा के आपको समझा दिया। ग्राफ्स डिस्कस किए, तो ग्राफ्स आपको पता होने चाहिए कि किसका कौन सा ग्राफ बनता है। सबसे इंपॉर्टेंट तो आपकी जनरल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए क्या होती है, और ग्राफ मैंने आपको बताया। और क्या था, जीरोस, कितने जीरोस कैसे निकाले जाते हैं। तो ठीक है, इसमें इधर इंपॉर्टेंट बता देती हूँ कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट थी। इंपॉर्टेंट आपका इस पूरे में पहला ग्राफ्स, दूसरा जीरोस, तीसरा जनरल फॉर्म, और ग्राफ हमने डिस्कस किया था जीरोस, जनरल फॉर्म और डिग्री। जीरोस में वैसे डिग्रीज भी आ जाती है, डिग्री ग्राफ्स ऑफ एवरी पॉलिनोमियल, मतलब वो लीनियर भी हो, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। ठीक है, इनकी ग्राफ्स, इनके जीरोस, इनकी जनरल फॉर्म और इनकी डिग्रीज, ये काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट थी एक्सरसाइज 2.1 के लिए। और इसका कॉन्सेप्ट तो मैंने डिस्कस कराई। नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.2 में हम इसका और डीप में समझेंगे। ठीक है, तो वी विल डिस्कस more about polynomials in next classes. तब तक के लिए कीप लर्निंग। ठीक है, कीप। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है आपको सबको पसंद आया होगा। सब पढ़कर आइएगा, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है और हार्ड नहीं है बिल्कुल भी। मतलब आई थिंक काफ़ी इजी है इसमें मार्क्स स्कोर करना। ठीक है, तो बंद करते हैं आज के लिए इतना ही। एक सेकेंड, मैं एंड करती हूँ।